हाय फ्रेंड, मैं हूं जी शुभम साहू और आपका दोस्त फिर लेकर आया है एक कंटाप वीडियो और शानदार वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। नया सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी। ठीक है, वो क्या है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसे लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है आरसीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में देखिए होता क्या है बेसिकली। रेनफोर्स पहले सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? पहले सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट बताइए क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट बताइए। सीमेंट कंक्रीट होता है मिक्सचर ऑफ, किसका किसका मिक्सचर रहेगा? बोलिए, किसका किसका रहेगा? रहेगा सीमेंट का, फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेंट का। ठीक है, ये सीमेंट क्या है? सीमेंट क्या है? बाइंडिंग मटेरियल, जो बांधने का काम करता है, एक दूसरे को इंटरलॉकिंग जोड़ने का काम करता है, वो सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, और किसका मिक्सचर होता है? सीमेंट हो गया, सैंड का। सैंड क्या होता है देखिए, सैंड या इसको बोला जाता है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, एग्रीगेट। ठीक है, फाइन एग्रीगेट। और किसका होता है? बोलिए। देखिए, एग्रीगेट एक कोर्स एग्रीगेट होता है, एक फाइन एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो देखिए सैंड हो गया, हम लोग की आम भाषा में बालू जिसको बोलते हैं, बालू। ठीक है, वो हो गया सैंड, जिसको फाइन एग्रीगेट है। फाइन इसलिए क्योंकि उसका देखिएगा पार्टिकल बहुत छोटा छोटा रहता है, बहुत छोटा छोटा। वो उसको बोलते हैं क्या? फाइन एग्रीगेट। ठीक है, और कोर्स एग्रीगेट जिसे हम लोग का आम भाषा में बोलते हैं गिट्टी। ठीक है, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं गिट्टी, वो हो गया आपका फाइन कोर्स एग्रीगेट। और बालू जिसे बोलते हैं वो क्या हो गया? सैंड, यानी आपका हो गया फाइन एग्रीगेट। ठीक है, और कौन चीज रहता है? कौन? सीमेंट कंक्रीट, और आपका हो गया कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट, जिसे हम लोग को आम भाषा में क्या बोलते हैं? गिट्टी। ठीक है, एंड क्या होता है? वाटर। ठीक है, वाटर का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो ये आपका क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? हम तो सीमेंट कंक्रीट पढ़ नहीं रहे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट या फिर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलिए। ठीक है, जिसे बोलते हैं आरसीसी। ठीक है, और चलिए आप देख लेते हैं क्या रेनफोर्समेंट क्या होता है, या इसको देखिए हम दूसरा भाषा में भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो, बोल सकते हैं विच कंक्रीट
विच कंक्रीट। हम दूसरा भाषा छोड़िए, उस पे जो है फिर हमको जो फिर आरसीसी पहले हमको बताना पड़ेगा, इसलिए पहले आरसीसी बता लेते हैं, फिर जो दूसरा लैंग्वेज आपको जो है बता देगा कि दूसरा लैंग्वेज में क्या होता है। तो देखिए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है बोलिए। ये भी होता है वही, क्या होता है, मिक्सचर ऑफ क्या हो गया, यही सीमेंट का हो गया, ठीक है, सैंड हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। सीमेंट हो गया, उसके बाद हो गया क्या मेरा, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, एंड सीमेंट सैंड कोर्स, और देखिए वाटर, ठीक है, वाटर एंड, ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं, एंड स्टील, यही मेन है जो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सीमेंट कंक्रीट में और रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में, ठीक है, या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो इसमें देखिए अंतर क्या है, आपको अंतर नज़र खुद ही आ रहा होगा। क्या होता है इसमें, मिक्सचर ऑफ सीमेंट जो है, सीमेंट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, सैंड, ठीक है, फाइन एग्रीगेट जिसको सैंड ही बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें तो देखिए कॉमन तो यहाँ तक का है, सीमेंट सैंड कोर्स और वाटर, लेकिन इस पे जब स्टील का यूज करेंगे तब जो मेरा हो जाएगा रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अब यहाँ वही चीज़ यदि दूसरा लैंग्वेज में लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं कि विच रेनफोर्समेंट सीमेंट विच कंक्रीट विदाउट मेड ऑफ स्टील, ठीक है, जो बिना स्टील का बना हो वह कंक्रीट, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं, उसके बाद जो है आगे लिखाते हैं, ठीक है। नोट पॉज करके नोट कर लिए होंगे, हम तब तक में इरेज कर लेते हैं। देखिए सीमेंट कंक्रीट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सीमेंट कंक्रीट, इसमें देखिए ये मेनली यूज होता है, मेनली यूज फॉर, किसके लिए, सीमेंट क्या होता है, मेनली यूज फॉर, बताइए बताइए जल्दी बताइए, मेनली यूज फॉर इस पीसीसी वर्क, ठीक है, जो बिना छड़ का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। पीसीसी वर्क जहाँ जो है
स्टील का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है बताइए, बताइए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, या फिर मेनली यूज फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये भी बोल सकते हैं क्या। देखिए, मेनली यूज फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये टेंसाइल में क्या होता है, वीक होता है। ये टेंसाइल में वीक होता है। इट इज वीक इन टेंसाइल कंडीशन। ठीक है, ये टेंसाइल कंडीशन में क्या होता है, वीक होता है, यानी कमजोर होता है। ठीक है, टेंसाइल कंडीशन। ठीक है, और देखिए आरसीसी देखते हैं। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। mainly यूज फॉर, ये दोनों में यूज होता है। ठीक है, टेंसाइल में भी, क्या कि उसमें क्या लगा है, स्टील लगा है, तो उसको खींचेंगे तो क्या हो, टेंसाइल फोर्स भी उसमें आता है और उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, आरसीसी में क्या कि उसमें जो है क्या दिया है, उसमें दिया है हमारा क्या, स्टील, जो उसे कुछ होने नहीं देगा, फिर अपने जगह पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम क्या सीमेंट कंक्रीट का यूज करेंगे तो वो क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, या फिर क्रेकिंग आ जाएगा। तो मेनली यूज फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक, स्ट्रेंथ एज वेल एज क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है आप नोट कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग क्या पढ़ते हैं बोलिए, हम लोग पढ़ते हैं वाटर। थोड़ा कम चल रहा है, रुकिए तो इनके भर लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, वाटर। वाटर बताइए, हम आरसीसी में या फिर कंक्रीट में कैसा वाटर यूज करेंगे, बोलिए, हम आरसीसी में कैसा वाटर यूज करेंगे। पहला लिखिएगा
क्या? विच वाटर फिट फॉर वुमेन, ठीक है, वुमेन। वुमेन इज also used for किससे? कंक्रीट, ठीक है। वैसा वाटर जो हम लोग पीने के लिए फिट है, मतलब हम लोग वो वाटर को क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। वो वाटर जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा, या फिर कोई नंबर ना दीजिए, सिर्फ पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, या नंबर ही रहने दीजिए नंबर है। दूसरा ये है, ठीक है, वाटर शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम, किससे फ्री होना चाहिए? बोलिए, किससे फ्री होना चाहिए? वाटर फ्री होना चाहिए, ऑयल से फ्री होना चाहिए, ठीक है। और किससे फ्री होना चाहिए? साल्ट से फ्री होना चाहिए। बोले जाइए, साल्ट से फ्री होना चाहिए। और किससे फ्री होना चाहिए? शुगर से फ्री होना चाहिए। इन्हें लिख देते हैं, शुगर से फ्री होना चाहिए। और किससे फ्री होना चाहिए बताइए? ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऐसा था बहुत सा, ठीक है। तो देखिए आरसीसी हम जो कैसा वाटर यूज करेंगे, ठीक है। तो आरसीसी में हम जो है वैसा वाटर यूज करेंगे जो हम पीने का योग हो, जिसको हम पी सकते हैं, बुझेलो रे, जिसको हम पी सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए हो जो पीते हैं नॉर्मल, ठीक है। और यदि उसको फिल्टर कर देंगे, तो ये फिल्टर करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन यदि कुछ स्ट्रेंथ चाहिए आप तब तो तुमको प्रोवाइड तो करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फ्री होगा उतना ज़्यादा जो हमको स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है। तो ह्यूमन के लिए फिट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साल्ट से फ्री होना चाहिए, लेग का जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया कि देखो तुम्हारा पेड़ पौधा का कुछ अंश, लकड़ी, वो सब जो क्या है एक ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उससे जो हमारा क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, ठीक है, उससे हमारा फ्री होना चाहिए। उससे हमारा क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। और देखिए लिखते हैं तीसरा पॉइंट, सी वाटर should not be used। हम क्या कर सकते हैं? सी वाटर को यूज नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते? कि उसमें साल्ट क्या है? अवेलेबल रहता है।
अरे जहाँ व्यवस्था नहीं है, नॉर्मल जो ऐसे ही नीचे जो कास्ट कर रहे हैं, तो उस समय यूज कर दीजिए, वो डजेंट मैटर, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आप यदि आरसीसी में यूज कर कीजिएगा तो दिक्कत है, वो जो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम मिलेगा, गिर भी सकता है। इसलिए जो है ना, सी वाटर का यूज नहीं करेंगे। सी वाटर क्या होता है? सी वाटर क्या होता है? सी वाटर, सी वाटर इज harmful for आरसीसी, आरसीसी या फिर बोल दीजिए कंक्रीट। ना कंक्रीट लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो है आरसीसी और पीसीसी में डिवाइड करते हैं। कंक्रीट, कंक्रीट, ठीक है, या आरसीसी या फिर पीसीसी, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम जो है आगे चलते हैं। आशा करते हैं कि आप जो है नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, वैल्यू फॉर वाटर। पीएच वैल्यू क्या होगा वाटर का? देखिए हम जितना भी आरसीसी पढ़ेंगे, आईएस कोड का जो है बेसिकली बहुत ध्यान रखेंगे। आपको जो है आईएस कोड के अनुसार ही चलना पड़ेगा। यदि आईएस कोड से यदि फॉलो नहीं कीजिएगा तब जो है आप जेल भी जा सकते हैं, समझे, जेल भी जा सकते हैं। इसलिए जो है आईएस कोड के अनुसार चलना पड़ेगा। और जो है आईएस कोड कौन सा यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे आईएस कोड 456/2000, ठीक है। अभी जो नया रिफॉर्म हुआ है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है हमारा आईएस कोड। अच्छा, एक कवर आपको दिख रहा है ना, देखिए ये है आईएस कोड, ठीक है। जो आईएस कोड फर्स्ट रिफॉर्म हुआ, एक बार रिफॉर्म हुआ 2011 में, ठीक है, और फिर 2016 में। अभी मेरे पास जो है 2021 का रिफॉर्म, मेरे पास जो है रिफॉर्म
2021 का है। ठीक है, आपको जो है ये PDF जो है आपको नेट पर बहुत मिल जाएगा, इसलिए आपको डाउनलोड कर लेना है। हम लोग जो है इसी के अनुसार से जो है चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। pH वैल्यू फॉर वाटर। देखिए pH वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं, क्या नहीं जानते हैं? मान लेते हैं यहाँ जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 2 मिनट वेट कीजिएगा। हेलो, आप पर्सनल लोन के लिए प्री क्वालिफाइड। देखिए 11, ठीक है, 12, 13 एंड 14। देखिए हम pH वैल्यू कंक्रीट में जो है कौन यूज कर सकते हैं, बताइए कौन सा? देखिए यहाँ पे आप तो लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। ठीक है, तब जब न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल बताइए आप कितना हम यूज करते हैं? pH वैल्यू जो है, ठीक है, 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बता देते हैं pH वैल्यू जो है 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जो है वो कंक्रीट के लिए यूज के लायक है। अब pH वैल्यू 6 से कम हो गया तो वो कंक्रीट के लिए यूज के लायक नहीं है। ठीक है, तब बेस pH वैल्यू ऑफ वाटर should not be less than 6। 6 से जो है कम नहीं होना चाहिए pH वैल्यू। ठीक है, 6 से मेरा जो pH वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 से pH वैल्यू लेस देन, ठीक है, तब 6 से यदि कम होगा तो हम pH वैल्यू जो है उस वाटर का हम यूज ही नहीं करेंगे जिस वाटर का pH वैल्यू 6 से यदि कम हो जाए। ठीक है, चलिए आप देखिए मान लेते हैं pH वैल्यू 6 है। लेट वाटर ऑफ pH वैल्यू ऑफ वाटर वैल्यू ऑफ वाटर क्या है? 6 के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा? एक्सेप्टेड फॉर कंक्रीट। ठीक है, और यदि 7 हो गया, क्या हो गया? pH वैल्यू ऑफ वाटर क्या हो गया? 7 हो गया। 7 हो गया तो क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है ना, न्यूट्रल। इट इज न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक वाटर का जो है हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल है, दैट बेस्ट फॉर
बेस्ट फॉर कंक्रीट, कंक्रीट। ठीक है, अब मान लेते हैं pH वैल्यू वैल्यू 8 है, तो क्या है, ये भी आल्सो एक्सेप्टेड, इट इज आल्सो एक्सेप्टेड। ठीक है, 6 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं pH वैल्यू जो है आपका हो गया 2। ये क्या है, हाईली एसिडिक, नॉट फॉर, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्या कि एसिडिक मात्रा बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कोनो अगले लेक्चर में।